हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे टू विनर्स। गाइस, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। देखिए गाइस, रेलवे अब अपनी प्रोसेस में आ चुका है एंड एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए अब आपके लिए डेली टॉप 40 क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे लाई जाएगी। ठीक है, टोटल 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ आपको यहाँ पे कराई जाएगी, जो जीके, जीएस एंड करंट बेस्ड होंगे। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेलवे एनटीपीसी के लिए ही नहीं, ये एसएससी एंड रेलवे के अदर एग्ज़ाम्स एंड ऑल वनडे एग्ज़ाम्स, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइस, इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? आपको बताना है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था। तो ये किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ओके, देखिए ब्रह्म समाज होता क्या है, ये एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन होता है और इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 1828 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? आपको याद रखना है कुषाण वंश के राजा ने, और कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, इनके ही उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। देवपुत्र उपाधि यानी देवताओं के पुत्र। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कुषाण वंश की राजधानी बताइए, तो आपको याद रखना है पुरुषपुर। पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। और गुप्त वंश की पूछी जाए तो आपको बताना है पाटलिपुत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1911 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो ये करती है एशिया और अफ्रीका को अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को महाराष्ट्र के कितने नंबर के सीएम बने? ओके, मुख्यमंत्री बने यानी, तो ये बने 18वें नंबर के। ओके, और आपको ये भी याद रखना है जो उद्धव ठाकरे हैं ये शिवसेना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो आपको बताना है चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश में की थी? तो ये की थी मालदीव में। और मालदीव से आपको यहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए, तो उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, और यहाँ की कैपिटल का नाम क्या है? माले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र को बताया गया है? तो ये बताया गया भाग 8 में। और भाग 4 की बात करें तो इसमें बताया गया राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में। भाग 9 में क्या बताया गया? पंचायतों के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। ठीक है, और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो आपको बताना है 26 सितंबर 1932। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको याद रखना है भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वही भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। इस क्वेश्चन लेते हैं। राख यानी फ्लाई ऐश के घटक क्या होते हैं? आपको याद रखना है एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निसर्ग चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया? तो ये दिया था बांग्लादेश ने। ठीक है, और इससे पहले जो तूफान आया था अम्फान, उसका नाम किस देश ने दिया था ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है थाईलैंड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस दिन ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया था? तो ये किया था 4 जुलाई 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है?
आपको याद रखना है मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी नदी चीन और रूस को अलग करती है? ठीक है, तो ये करती है अमूर नदी। ठीक है, और ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्णहरित का धातु संघटक क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्ण के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है एसबीआई के साथ मिलकर। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? क्यूरी होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जूल किसकी इकाई होती है? आपको याद रखना है ये कार्य की इकाई होती है। ओके, अनुच्छेद 39 किस विषय से संबंधित है? तो आपको बताना है ये धन के समान वितरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नील शिशु सिंड्रोम किसके कारण होता है? आपको बताना है नील शिशु सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ये होता है नाइट्राइट के कारण। ठीक है, नाइट्राइट के कारण होता है। आपको एक नाम याद रखना है, मिथेमोग्लोबिन। देखिए बच्चे की बॉडी में मिथेमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे की बॉडी बिल्कुल नीली पड़ जाती है और कुछ केसेस में बच्चे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको कैडमियम के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैडमियम से क्या होता है। देखिए इससे इटाई रोग होता है। इटाई रोग यानी इसमें क्या होता है बॉडी की जो बोन्स होती है बहुत वीक पड़ जाती हैं और जोड़ों में दर्द होने लगती है। ठीक है, और आपको लेड के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए लेड से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, और जो फ्लोराइड होता है, अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी दांतों में पीलापन होने लगता है, दांत खराब होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनीमोमीटर क्या है? आपको बताना है एनीमोमीटर क्या है। देखिए ये होता है हवा की स्पीड को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किन वनों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1800 में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस कैसी बीमारी है? कोरोना वायरस एक जूनोटिक बीमारी होती है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? देखिए ये होता है जानवरों से, जो बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैलती है उसे जूनोटिक कहते हैं। ठीक है, और कोरोना वायरस पर जल्दी वीडियो आने वाली है जिसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसे कनाडा में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? अजय बिसारिया को बनाया गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है ये 1987 बैच के IFS अधिकारी हैं। ओके, किस राज्य ने अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। और हरियाणा से आपको क्या याद रखना है? यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर। तो यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के कारण होता है? तो किसके स्थानांतरण के कारण होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसे होता है? तो ये होता है अधिकार संसद को। ठीक है, जीवाणुओं की सामान्य आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोलिविया पठार कहाँ स्थित है? आपको बताना है बोलिविया पठार है वो कहाँ स्थित है। देखिए ये स्थित है साउथ अमेरिका में। ठीक है, और कभी इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है तो आपको बताना है 12,000 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के पाए जाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं PO से। इसका परमाणु संख्या क्या होती है? 34। लेड की क्या होती है? 82। थोरियम की होती है 90 एंड यूरेनियम की होती है 92। ये आपको याद रखना है। विश्व में कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो किस देश में होता है? चीन में होता है। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे चीन में होता है, दूसरे नंबर में अमेरिका में होता है और तीसरे नंबर में भारत में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनावर्तबीजी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किस राज्य ने सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो ये किसने किया था? केरल ने किया था। और केरल से आपको यहाँ के सीएम एंड यहाँ के गवर्नर दोनों याद होने चाहिए। तो यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2021 में होने वाली जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको ये राज्य बताना है, यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये किस पर निर्भर नहीं करती है? ये द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। आज का सेशन यहीं तक था एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी मुझे बताइएगा। एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। देखिएगा, इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।